अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त तमाम निगाहें, पूरे मुल्क की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान कर दिया है कि वो 7:30 पर फैसला सुनाएगी। फैसला महफूज कर लिया गया है, तमाम दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। अपोजिशन की तरफ से जो वकला नुमाइंदगी कर रहे थे उनके दलाइल भी मुकम्मल हुए, अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के दलाइल भी मुकम्मल हुए। लेकिन अगर देखा जाए तो अब तक की सूरत हाल के मुताबिक ये तो बड़ा वाज़े नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रिमार्क्स दिए हैं अब तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने और अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो कहा कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का हम दिफा नहीं कर रहे, वो इस लिहाज से लगता यह है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को वापस किया जाएगा। और सबसे बड़ा अहम सवाल ये है कि अगर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग वापस होती है तो उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, असम्बलियाँ तोड़ दी गई और वज़ीर आज़म इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़कर मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया। आज शहबाज शरीफ साहब को भी बुलाया गया रोस्टम पर, उनसे पूछा गया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे पूछा कि वो क्या चाहते हैं, तो उन्होंने 2-3 बड़ी बुनियादी बातें कही। एक बात तो ये कही कि अदम एतमाद की तहरीक पेश हो गई, उसके बाद उन्हें गद्दार करार देकर, एक बैनुल-अक़वामी साजिश करार देकर जो है इसको मुस्तरद किया गया। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग अगर गलत है तो उसको वापस करने के साथ साथ कम अज़ कम ये फैसला भी होना चाहिए कि हम मुल्क के गद्दार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन में कैसे जाएंगे जब हमारे ऊपर इतने संगीन इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, फिर हम अपने घर वालों को कैसे मुंह दिखाएंगे कि जब हमें यह कहा जा रहा है कि हम किसी साजिश के तहत हुकूमत को हटाना चाहते थे। उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि इस वक्त असम्बलियों को बहाल कर दिया जाए और असम्बलियाँ बहाल होंगी तो अदम एतमाद के प्रोसेस को चलने दिया जाए। लेकिन अब तक की जजेस के रिमार्क्स को अगर आप सामने रखें तो उससे बज़ाहिर ये नज़र आता है कि डिप्टी स्पीकर कासिम सोरी की जो रोलिंग है उसको कम अज़ कम गैर आइनी करार देकर रिवर्स कर दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ क्या असम्बलियाँ बहाल होती हैं? अगर असम्बलियाँ बहाल होती हैं तो फिर अदम एतमाद की तहरीक क्या दोबारा पेश होगी या उसी तरीके से प्रोसेस शुरू होगा कि गिनती की जाएगी और अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होती है तो फिर अपोजिशन अपना वज़ीर आज़म मुंतखब करा सकेगी। सवाल ये भी उठता है कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि 6 माह से पहले इंतखाबात हल्का बंदियाँ मुकम्मल होने तक नहीं हो सकते। ये वो सूरत हाल है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने है और दरमियानी रास्ता निकालने की जो कोशिश या जो बातें की जा रही हैं कि दरमियानी रास्ता निकल सकता है, वो ये हो सकता है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को साइड पर कर दिया जाए और जो इल्ज़ामात लगाए हुकूमत ने अपोजिशन पर उसको एक कमीशन के जरिए जो है उसकी तहकीकात की जाए। अगर इल्ज़ामात झूठे हों तो उसके बारे में भी तहकीकात मुकम्मल हो जाएं। अब अपोजिशन का एक अपना बयानिया होगा, हुकूमत का अपना बयानिया होगा। लेकिन अगर अदम एतमाद की तहरीक को दोबारा से शुरू करने की इजाज़त मिलती है तो अपोजिशन के लिए एक बहुत बड़ी जीत हो सकती है। लेकिन अगर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग वापस होती है तो भी अपोजिशन इसे अपने लिए विन विन करार देगी। वो कहेगी कि हमारे खिलाफ जिस साजिश का इल्ज़ाम लगाकर डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी थी वो गैर आइनी है, वो गैर कानूनी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे मुस्तरद कर दिया है। अब हुकूमत चाहती है, इमरान खान साहब चाहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल बरकरार रहे, असम्बलियाँ टूटी हुई हैं, इलेक्शन की तरफ जाया जाए, निगरान सेटअप बन जाए। अपोजिशन चाहती है कि एक दफ़ा असम्बलियाँ बहाल हों, असम्बलियाँ बहाल होने के बाद वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो, उसके बाद वो अपने कायदे ईवान का इंतखाब करें। लेकिन अब मरला आन पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर। 7:30 इस मुल्क की सियासी आने वाले मुस्तकबिल का तयन करेंगे। अपोजिशन का अपना बयानिया होगा, हुकूमत का अपना बयानिया होगा। लेकिन अगर अब तक की सुप्रीम कोर्ट की पूरी प्रोसीडिंग को सामने रखें तो कासिम सूरी के इकदाम को पीटीआई की तरफ से इस जो है अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद करने के हवाले से जो कदम उठाया गया और जो नजरिया पेश किया गया वहाँ बैनुल-अक़वामी साजिश का, उसके अब बचने के इम्कानात बिल्कुल नजर नहीं आते। इंतजार करें 7:30 तक।